हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ चैप्टर डेटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स। 10 गर्ल्स की हाइट मेजर की गई किसमें? सेंटीमीटर्स में। एंड द रिजल्ट आर एज फॉलोज। क्या है रिजल्ट? मेजरमेंट के बाद 10 गर्ल्स की हाइट जो सेंटीमीटर में मेजर हुई, तो हाइट कितनी आई? 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143 एंड 141। ये हाइट है 10 गर्ल्स की सेंटीमीटर्स में। और हमें ये पर्टिकुलर 5 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 9 के, इसको हमें आंसर करना है। सबसे पहला पार्ट क्या है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। सेकंड क्या है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा। व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। ठीक, तो इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें बतानी है, जैसे टॉलेस्ट गर्ल के बारे में बताना है, हाइट शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट बतानी है, रेंज बताना है, मीन बताना है। ये कुछ चीजें हैं जो इस क्वेश्चन में हमें बताना है। तो अगर हमें टॉलेस्ट पहले बताना है और शॉर्टेस्ट और रेंज फाइंड आउट करना है फिर मीन, तो हम क्या करते हैं कि ये जो डेटा हैप्पैज़ार्ड वे में दिया हुआ है, ये डेटा है ना 135, 150, 49, ये सारे क्या है? ये डेटा है जो ये हैप्पैज़ार्ड वे में दिया हुआ है। इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, इस डेटा को हम क्या करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब क्या होगा कि हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे छोटा सबसे पहले आएगा, सबसे स्मॉल सबसे पहले आता है, स्मॉलेस्ट, और सबसे लार्जेस्ट बाद में होता है। ठीक है, यही होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर का मतलब। तो इस वैल्यू में सबसे छोटी वैल्यू देखिए क्या है? सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू है 128, तो 128 हो जाएगा। दूसरा कौन सा है? 132 है। ठीक है, 132। फिर थर्ड देखिए क्या है? 135 है। देखिए ये 135 हो गया। उसके बाद क्या है? 139, 139, ये देखिए। ठीक, फिर इससे बड़ी 139 से बड़ी क्या वैल्यू है? 141 है, तो 141 लिख लीजिए। ये देखिए हो गया। 141 के बाद 146, 43 हो जाएगा। ये देखिए 143। फिर क्या हो जाएगा? 146 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू हो गई। ठीक है, 146 के बाद 149, 149, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 150, 49 हो गया, 150 हो गया, और लास्ट 151। ये हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया। तो हमें इसमें देख के क्या पता चलेगा? दो क्वेश्चन हम इजीली आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, कि टॉलेस्ट गर्ल कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि टॉलेस्ट गर्ल की हाइट वो कितनी है। टॉलेस्ट गर्ल की हाइट कितनी है वो हम बता सकते हैं। जो इसमें सबसे लास्ट में होगा वही टॉलेस्ट गर्ल की हाइट होगी, दैट इज 151 सेंटीमीटर। ठीक, टॉलेस्ट गर्ल की क्या हाइट हो जाएगी? 151 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें बताना है शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट। शॉर्टेस्ट गर्ल हाइट बताना है। वो हम बता सकते हैं जो सबसे पहली वैल्यू होगी वही सबसे छोटी वैल्यू है। इस केस में सबसे शॉर्टेस्ट वैल्यू हाइट है, दैट इज 128 सेंटीमीटर। ठीक, समझ गए? देखिए ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि हमें रेंज फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? रेंज फाइंड आउट। रेंज का मतलब क्या होता है? जब हम रेंज फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है, इसमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल इस केस में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी? जो सबसे टॉलेस्ट वैल्यू है। तो सबसे टॉलेस्ट में से, सबसे टॉलेस्ट, या आप कह सकते हैं सबसे हाईएस्ट में से आप माइनस कर दीजिए सबसे शॉर्टेस्ट या सबसे लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ये वैल्यूज क्या है? हाइट है बेसिकली, है ना। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू में से माइनस करेंगे शॉर्टेस्ट वैल्यू को, या सबसे टॉलेस्ट में से सबसे शॉर्टेस्ट को माइनस कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? रेंज मिल जाएगा। रेंज हम इसी तरीके से फाइंड आउट भी करते हैं, आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा होगा। तो टॉलेस्ट क्या है? टॉलेस्ट वैल्यू कितनी है? 151 सेंटीमीटर। उसमें माइनस कर दे 128 सेंटीमीटर को,
जो सबसे शॉर्टेस्ट वैल्यू है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा रेंज, और वो कितना है 23 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आया, रेंज क्या आ गया, रेंज ऑफ द डेटा क्या है 23 सेंटीमीटर। ठीक, समझ गए। अच्छा, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। हम ये बाकी चीजें मिटा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स, मीन हाइट फाइंड आउट करना है। ठीक है, मीन हाइट। तो मीन हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, मीन फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है, मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, मतलब जितना भी ये डेटा है उसका उसका सम निकाल लीजिए और फिर उसे डिवाइड कर दीजिए किससे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो वो क्या हो जाता है, वो मीन फाइंड होता है इससे। टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आप डिवाइड करते हैं तो आप क्या फाइंड करेंगे, मीन फाइंड करेंगे, और इस केस में मीन हाइट फाइंड होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को ऐड करना है। किसको किसको ऐड करना है, देखिए जितनी भी ये वैल्यूज हैं उनको हम ऐड करेंगे। क्या क्या है ये, 135 सबसे पहले, 150, ठीक है, 139, 128 और 151। इसको एक जगह ऐड कर लेते हैं, ज्यादा वैल्यू है इसलिए 5 इधर ऐड कर लेंगे, 5 इधर ऐड कर लेंगे। 132, 146, 149, 143 और 141। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 5 और 9 दैट इज 14, 14 और 8 दैट इज 22 प्लस 1 दैट इज 23, 3 लिखा, 1 2 कैरी हो गया। ठीक है, 2 कैरी हुआ है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो ये 2 और 3 दैट इज 5 और ये 5 10 और 3 13 प्लस 2 दैट इज 15, कितना हो गया 5 10 13 15 और ये हो जाएगा 20, 0 लिखा, 2 कैरी हो गया, 2 1 3 4 5 6 7, 703 इधर आ गया। यहाँ क्या आ रहा है देखिए, 2 और 6 8 और 8 और 9 दैट इज 17, 3 कितना हो जाएगा 17 और 3 दैट इज 20 और 1 दैट इज 21, 1 लिखा, 2 कैरी हो गया। यहाँ क्या बचा 5 और 5 और ये 4 यहाँ पे कितने टाइम्स है 1 2 3 4, तो 4 4 जा 16 और 16 में 5 ऐड अगर हम करते हैं तो कितना होता है 21, 1 लिखेंगे, 2 कैरी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, और यहाँ क्या बचा 2 और 1 3 4 5 6 7, 711, मतलब 711 में अगर हम ऐड कर दें 703 तो क्या आ जाएगा 4114। ठीक है, कितना आ गया 4114 आ गया। ठीक, तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन क्या आ गया 1414 आ गया। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वही होंगी जितने ये डेटा होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक डेसिमल साइन आ जाएगा 141.4 सेंटीमीटर्स, और ये क्या हो जाएगी, ये मीन हाइट हो जाएगी किसकी, इन 10 गर्ल्स की जो हाइट है उसकी ये मीन हाइट निकल के आ गई। ठीक है, कितनी आ गई 141 सेंटीमीटर, 141.4 सेंटीमीटर। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको हमें सॉल्व करना है, और उसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये कुछ चीजें मैं यहाँ मिटा देता हूँ, ये वाला पार्ट मिटा दे रहा हूँ, इसकी अब जरूरत नहीं है, इसको हमने सॉल्व कर लिया और हमने मीन हाइट ऑलरेडी फाइंड कर ली है। तो हमें यही बताना है कि कितनी ऐसी गर्ल्स हैं जिनकी जो मीन हाइट से उनकी वैल्यू, उनकी हाइट ज्यादा है, मीन हाइट से उनकी हाइट ज्यादा है। तो आइए फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए हमारी जो मीन हाइट है, मीन हाइट जो है वो कितनी है, दैट इज 141.4 सेंटीमीटर्स। तो 141.4 सेंटीमीटर से जो भी ज्यादा होगा, हाउ मेनी गर्ल्स हैव द हाइट मोर देन द मीन हाइट, इससे ज्यादा जो भी वैल्यू होगी इस हाइट वाले डेटा में वो हमें बतानी है। तो देखिए 141 से 135 तो नहीं है, 50 है, 139 भी नहीं है, 128 भी नहीं है, 132 भी नहीं है, 1 ये भी नहीं है, 141 भी नहीं है। तो कितने सारी वैल्यूज हैं जो बची हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 ऐसी गर्ल्स हैं, 5 गर्ल्स हैं जिनकी जो हाइट है
5 girls have height more than the mean height, more than the mean height। ठीक है, आप इस तरीके से आंसर कर लें। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 का जो सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।